ये अर्शीन की कुछ चीज़ें थी। आई थॉट उसकी ये सारी निशानी आपके पास होनी चाहिए, इसलिए मैं आप प्लीज़ ये रख लीजिए। क्या कर रहे हो ज़ुहैब? तुमने अम्मी को फिर से रुला दिया। इतनी मुश्किल से वो नॉर्मल हुई थी। नहीं आंटी, आई एम सो सॉरी, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था। आई जस्ट थॉट कि इन चीज़ों की हकदार मुझसे ज़्यादा आप हैं, इसलिए। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अच्छा किया कि तुम ये सारी चीजें ले आए। अब वो तो है नहीं, कम से कम मैं उसकी चीजों को देख के ही उसको याद कर लूंगी। अम्मी बस कर दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। I'm really sorry आंटी, मैं यहाँ आपको रुलाने नहीं आया था। तुम बैठो, तुम चाय बना के लाओ। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस ये चीजें और हाँ, ये अगर आंटी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बिला झिझक कॉल कीजिएगा। अर्शीन के जाने के बाद भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अरे वाह, ये तो काफी पैसे हैं। मुझे दे दो, मैं संभाल के रख दूं। तुम्हारी तो पैसों को देख के राल टपकने लगती है। जैसे मैं आपको जानती नहीं हूँ। मिस नौशीन, घर जाने से पहले मेरी एक बात सुनने प्लीज। सॉरी सर, मुझे देर हो गई है। एक मिनट। मैं जानता हूँ कि आप नाराज हैं। मेरी मिसेज ने जो आपके साथ बदतमीजी की है उसके लिए आई एम सॉरी। सर, आप लोगों की नजर में हमारी कोई इज्जत है? जिसका जब दिल आता है हमारी इंसल्ट कर देता है। मैं माजरत कर रहा हूँ ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई थी? आप जानते हैं कि मैं इज्जतदार लड़की हूँ। इस तरह के कोई भी फजूल स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने उसे समझा दिया, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप माइंड ना करो तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं, हम रास्ते में डिटेल में बात। सॉरी सर, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं आपसे तो क्या, ऑफिस के बाहर किसी से भी कोई कांटेक्ट रखना नहीं चाहूंगी। खुदा हाफिज। मुझे तो लगा था कि अर्शीन के बाद ज़ुहैब हमसे ताल्लुक ही नहीं रखेगा, लेकिन उस लड़के ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। खानदानी लोगों की यही खुसूसियत होती है कि अपनी बात को आखिर तक निभाते हैं। और फिर जब उसने मुझे इतनी सारी रकम दी तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। तुम्हें मना कर देना चाहिए था, वैसे भी उससे कुछ लेने की तुक नहीं बनती। भाई वो इतने मान से दे रहा था, मैं मना कर देती तो उसका दिल टूट जाता। और फिर मैंने ये भी सोचा कि इतनी सारी रकम है तो हमारे घर के 10 मसले हल हो जाएंगे। मैं उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। इमदाद की आदत फिर से पड़ गई तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप तो ऐसे इमदाद कह रहे हैं जैसे मैंने कोई चंदा कैंप खोल रखा है रोड पर। हाँ, रोड से याद आया, आपने कुछ सुना है आपके भांजे ने क्या कारनामा अंजाम दिया है? ये सुनने सुनाने का काम तुम्हें ज़ेब देता है। जो उसकी रेडी लगा रखी है उसने रोड पर, ताकि हमें सब जलील करें। तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं। जब अपने ही बातें बनाएंगे तो लोगों को तो मौका मिलेगा ना। और क्या बुराई है मेहनत में? शुक्र करो कि कोई काम धंधा तो करने लगा।
इस तरह का काम करने से बेहतर था कि वो बेरोजगार ही रहता। सजाद, एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। मुझे बहुत बुरा लगा है तुम्हारा ठेला लगाना। और मुझे बहुत बुरा लगा है तुम्हारा उस बॉस के साथ बाहर घूमना। वैसे तुम वहाँ काम करने जाती हो या सैरें? उनके साथ साइट पर जाना मेरी जॉब का हिस्सा है। मैं कोई पिकनिक मनाने नहीं जाती। और तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे बॉस के साथ उलझने की? तुम उसका रवैया देखा? हुक्म चला रहा था मेरे पे। अभी तो सर जूस फेंका है, अगली बार मुंह तोड़ दूंगा उसका। उफ सजाद, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। तो मत करो टाइम जाया, और मुझे समझाने से बेहतर है अपनी भाई की फिक्र करो। क्या मतलब भाई की फिक्र करो? कई दिन से देख रहा हूँ, कॉलेज भी नहीं जाता, सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता है। अब ये पट्टी तुम्हें किस मनहूस ने पढ़ा दी है? मम्मी, आप प्लीज गुस्सा थूक दें और आराम से मेरी बात सुने। मैं जो पूछ रही हूँ उस बात का जवाब दें। अहमर कॉलेज जाता है या नहीं? हाँ, तो रोजाना किराया लेकर जाता है तो कॉलेज ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा? अम्मी, वो कॉलेज नहीं जाता है। आप उसे बुलाकर पूछो उससे। तुम्हें क्या इल्हाम हुआ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सास ने और तुम्हारे शौहर ने अब तुम्हारे भाई के खिलाफ भी भड़काना शुरू कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ, पूछा आप उससे। अच्छा बाबा, अभी तो वो घर पर नहीं है, आता है तो बात करती हूँ मैं। क्या इस वक्त अम्मी, इस वक्त वो बाहर क्या कर रहा है? इतनी देर हो गई, वो अब तक घर नहीं आया। ऐसे तो वो खराब हो जाएगा। हाँ, वो आ गया है, मैं बात करती हूँ। आप रुके अम्मी, मैं खुद आकर उससे बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। मेरा बैग। अब तुम वहां क्यों जा रही हो? सजाद, अम्मी से मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम प्लीज मुझे ले चलो। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, और मैं बाहर ही रहूंगा। हाँ प्रॉमिस, सिर्फ 10 मिनट। प्लीज अब चलो। मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे? मुझे नहीं पता आपी, जिसने भी कहा है आपसे झूठ कहा है। मुझे जिसने भी बताया, कंफर्म बताया कि तुम 2 हफ्तों से कॉलेज बंक कर शीशा पीने जा रहे हो। झूठ है, कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है आपको। अच्छा, कोई तुम्हारे खिलाफ मुझे भड़का रहा है, और किसी को ये सब कुछ करके क्या हासिल होगा? मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी जो मर्जी मैं करूं। इसका मतलब है तुम इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो? अरे नौशीन, क्या हो गया है तुम्हें? एक सांस में तुम क्या क्या बोली चली जा रही हो? मतलब तुम्हें अपने भाई पे कोई भरोसा नहीं है? बाहर वाला तुम्हें जो भी कहेगा तुम उसकी बात पे यकीन करोगी? अम्मी, अगर ये ऐसा कुछ कर रहा है ना तो ये खुद को तबाह कर रहा है। हमें इसे समझाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है। पता करवाएं इसके कौन से फ्रेंड्स है, कहाँ जाता है और क्या करता है। आप तो चुप ही रहे। हर किसी को अपनी तरफ बेईमान समझावा है क्या? बकवास बंद करो। इस वक्त यहाँ पर तुम्हारी बात हो रही है, और कल मैं जाऊंगी तुम्हारे कॉलेज, पता कराती हूँ तुम्हारे प्रिंसिपल से कि क्या चल रहा है तुम्हारे कॉलेज में। आपको जाना है तो आप शौक से जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी आई। अम्मी, अमर उठ गया? आप उसे जगा दें, मैं उसे लेने आ रही हूँ। अरे भाई, कहाँ से उठाऊंगी? वो तो सुबह सवेरे ही उठ के चला गया, बल्कि वो तो मुझसे पहले ही उठ के चला गया। मुझे पहले ही पता था, उसके दिल में चोर है ना, इसलिए नहीं जाना चाहता मेरे साथ कॉलेज। तुम भी ना डंडा लेकर उसके पीछे ही पड़ गई। मर्द बच्चा है, बेइज्जती महसूस की होगी उसने। अगर जिद में आके कोई उल्टी सीधी हरकत कर ली उसने तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? अम्मी, मैंने उसकी भलाई के लिए उसे समझाया था, जलील करने के लिए नहीं। फिर भी तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए। मेरा बच्चा इतना बुरा नहीं है, पता नहीं कहाँ से सुनकर आ गई अपने भाई के खिलाफ ये सारी बकवास। ओके अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। पछताएंगी आप। सुनो, सिर्फ माँ बहन भाई बस इन्हीं की फिक्र में लगी रहना। कभी फुप्पो से ना पूछ लेना कि आप ठीक हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। क्या चाहिए फुप्पो आपको? वो मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, ऑफिस से वापसी पर मार्केट से 4 जोड़े लेती आना।
भले सादा से हो, कोई मसला नहीं है। ले आऊंगे। हाँ, और एक और बात, भाई ये बंद करवाओ सज्जाद की रेडी वेडी। मेरा शहजादा बेटा किस घटिया से काम में पड़ गया है। मैं भी उसे यही कह रही हूँ, लेकिन वो मेरी कोई बात सुने तब ना। भाई वो तो ये सब कुछ जिद में कर रहा है। 4 पैसे रखो उसकी हथेली पर, देखो फिर कोई ढंग का काम शुरू करेगा वो। और कोई बहुत बड़ी ना सही छोटी मोटी परचून की दुकान ही करवा दो उसे। जवाब नहीं देकर गई, अच्छे लगना पड़ेगा इसके बार बार। थैंक यू। नौशीन, बैठो एक मिनट। सर, अगर आपकी ब्रीफिंग खत्म हो गई है तो मैं अपनी सीट पे जाना चाहूंगी। प्लीज बैठे ना। देखो, तुम सारा दिन इतना काम करती हो, ब्रेक ले लिया करो, थक जाती होगी। सर, लंच ब्रेक आधे घंटे का होता है, वो काफी है। आप मेरी मिसेस की तरह क्यों मुझसे बात कर रही हैं? जी, मैं कुछ समझी नहीं। वो भी मुझसे इसी टोन में बात करती है और मेरी बात नहीं मानती। सर, वो आपकी बीवी हैं, वो आपसे किसी भी टोन में बात कर सकती हैं। मेरा उनसे क्या मुकाबला है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मुकाबला करो। उसे बताओ कि तुम मुझसे बहुत बेहतर खातून हो। आप क्या कह रहे हैं? इतने अरसे से तुम मेरे साथ हो, मैं भी तब से ट्राई कर रहा हूं तुम्हें बताने की, तुम्हें समझाने की, और तुम हो के समझती नहीं हो। सर, मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा कि आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो तुम्हें अच्छी खासी समझदार समझता था। इतने अरसे से तुम मेरे साथ हो, मैं भी तब से ट्राई कर रहा हूं तुम्हें बताने की, और तुम हो के समझती नहीं हो। मैं तो तुम्हें अच्छी खासी समझदार समझता था। जी अम्मी। अहमद अभी तक घर नहीं आया है। अम्मी, अहमद सुबह से घर नहीं आया और आप मुझे अभी बता रही हैं। मैं क्या करूं, मैंने सोचा था शायद अब आ जाए, लेकिन इतनी देर हो गई, वो अभी तक घर ही नहीं पहुंचा है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। मेरे दिल में तरह तरह के हौल उठ रहे हैं। आपने उसके किसी दोस्त को फोन किया? क्या पता उनके साथ हो। मैं सब लोगों के घर जाकर पूछ कर आई हूँ। सारे बच्चे अपने अपने घरों में, सिवाय अमर के। प्लीज कुछ करो, देखो कहाँ है वो। अच्छा, आप टेंशन ना ले, मैं देखती हूँ। अमर कहाँ जा सकता है? फुफो, ये क्या फीके फीके रंग उठा के ले आई हो मेरे लिए भाई तुम? मैं कोई 70 साल की बुढ़िया लगती हूँ तुम्हें? अच्छा पप्पू, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो मैं अम्मी को दे देती हूँ, आपके लिए अगले महीने ले आऊंगी। वाह भाई, मेरे लिए लाई हुई चीज अब तुम अपनी अम्मा को दे दो। जवाब नहीं है तुम्हारा। रहने दो, बस सिलवा लूंगी, अब पहन लूंगी, गुजारा तो करना ही है ना मैंने। अच्छा पप्पू, मैं जरा अम्मी के घर जा रही हूँ। फिर बुलवा लिया उन्होंने तुम्हें? फिर नया मसला खड़ा हुआ है तुम्हारे लिए? आप सज्जाद को बता देगा। अल्लाह हाफिज। अरे ये लड़की पूछती कम और बताती ज्यादा है मुझे। क्या है? दफा कपड़े तो लाई मेरे लिए। आप खुद तो लाहौर जाके बैठ गए, हमें यहाँ गिरवी रख के। और कितना टाइम लगेगा सेट होने में? तो तुम कौन सा काले पानी पे बैठी हो? अपने माँ बाप के घरों एंजॉय करो, फिर पता नहीं कभी उनसे मुलाकात हो या ना हो। काले पानी तो नहीं, लेकिन अम्मी के तंजिया तीरों ने ना मुझे नीला कर दिया है। आपको तो कहना ही फजूल है, आप कौन सा समझेंगे। अच्छा देखो, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ।
और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द सेट हूँ और फिर तुम मुन्ने को लेकर यहाँ पर आ जाना। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा उस दिन का। और आप कितने भुलक्कड़ है ना, मुझे नए घर की पिक्चर्स भी नहीं भेजी। यार बिजी था, मैं भूल गया था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस जुम्मे को टाइम मिलते ही सबसे पहला काम मैं यही करूंगा। मुझे पहले ही पता था तुम फोन के साथ चिपके हुए होगे। सईद, ये कौन है जो तुमसे बात कर रही है? वो कोई रास्ता पूछ रहा है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। आजिब, तुमने अमर को देखा है कहीं? अच्छा कहीं देखे तो उसे बोलना अम्मी के घर आ जा जल्दी। पर तुम